वो पगड़ी वो इस तरह बांध लिए हैं कि वो जो उनका नस है ना दिमाग का, वो पगड़ी के बाहर ही है। पगड़ी के अंदर अगर वो नश रहता अगर उनका मैं जहाँ से पनपा हूँ, मेरी जो राजनीति की जो मेरी पाठशाला थी, मेरा जो आंगन था जहाँ मैं खेला हूँ, वो मैं इनसे सीखा हूँ, वो नहीं बता रहे हैं। वो रोहिणी आचार्य जैसा तो बेटी भगवान सबको दे। जनता उनके लिए पैसा डोनेट करने के लिए तैयारी है। फिलहाल उनको मेंटल हॉस्पिटल में कहीं भर्ती करवा कर उनका इलाज करवाए। नाभि से गर्दन तक ये लालच के गर्द में धोखेबाज छलबाज लोगों के साथ में रह के ये एक चोर दूसरा को ही चोर बोलता है, एक पागल दूसरे को पागल ही समझता है। तो वो गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेटी बहू के वो अपमान किए हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने अपने उम्मीदवार उतार रही है चुनाव के लिए, लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने सिंबल बांटना शुरू किया, उसको लेकर के सम्राट चौधरी ने एक बयान दिया और उस बयान के बाद से बिहार की राजनीति में एक मुहिम सी छिड़ गई है। सम्राट चौधरी ने जैसे ही ये कहा कि लालू प्रसाद यादव टिकट बेच रहे हैं, उन्होंने अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा, उनको भी टिकट के बदले उनसे जो है उनकी किडनी ले ली। और उसके बाद से राष्ट्रीय जनता दल के जो बारी बारी से जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने रिएक्शन दिया, वो देखने लायक थे। सभी ने सम्राट चौधरी पर ही सवाल खड़े कर दिए। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के बाहर हैं और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और नेताओं से ही जानेंगे कि किस तरीके से जो है सम्राट चौधरी के बयान को देखती है। क्या कहना चाहेंगी? सम्राट चौधरी बोले हैं कि लालू यादव अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ते टिकट बेचने में। ये कल जो उनका ये बयान आया है कि वो टिकट बेच रहे हैं और टिकट बेचने के लिए उन्होंने उनका परिचय वो इस तरह से दे रहे हैं। ये परिचय वो नहीं दे रहे हैं कि मेरी जो मैं जहाँ से पनपा हूँ, मेरी जो राजनीति की जो मेरी पाठशाला थी, मेरा जो आंगन था जहाँ मैं खेला हूँ, जिसमें राजनीति की पाठशाला थी, जहाँ राजनीति का खेल खेल के सीखा हूँ, वो मैं इनसे सीखा हूँ, वो नहीं बता रहे हैं वो। हाँ, और कि मेरे पिताजी को और या मुझे जो मौका दिया गया था वो यहाँ से दिया गया था, उसको वो नहीं बता रहे हैं। और वो बताते हैं कि वो उनका परिचय इस तरह वो देते हैं। इससे आप उनका मतलब ये अंदाज़ा लगाइए कि उनका जो विवेक की जो क्षमता है वो कहाँ गई। विवेक की जो क्षमता है वो पगड़ी वो इस तरह बांध लिए हैं कि वो जो उनका नस है ना दिमाग का, वो पगड़ी के बाहर ही है। पगड़ी के अंदर अगर वो नश रहता अगर उनका, या जो सोचने समझने की जो विवेक की जो क्षमता की जो स्तर है वो उनका इस तरह का स्तर नहीं होता। इस तरह का बयान वो नहीं देते। और इस तरह का बयान देके उन्होंने जितने भी माने हमारी बेटियां हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, जितनी भी हमारी आधी आबादी है, उस सब के साथ उन्होंने बहुत बड़ा। सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि महिलाओं को सम्मान देने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। अरे अब वो क्या बोलेंगे? तो कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जुबान से निकली हुई बोली कभी वापस ली जा सकती है? अब वो खुद कुछ भी मांगे। अब तो ऐसा एहसास हो रहा है कि अब उन्हें मैंने ग्लानि तो उन्हें कभी नहीं होगी, लेकिन पता नहीं उन्हें कैसा एहसास हुआ। क्या शायद उनकी पुत्री ने या उनके घर के बहन या किसी ने कुछ एहसास कराया होगा, तो कुछ शायद लूज़ हुआ होगा पगड़ी, तो कुछ समझ में आया होगा। लेकिन मैं कहती हूँ उनकी जितनी भी उनकी जो बयान की जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, वो बहुत कम है। शब्द कम पड़ जाएंगे उनके लिए, समझे। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि उन्हें जा करके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो तो मांगेंगे माफ़ी सम्राट चौधरी, आपको लगता है? अरे वो कहाँ की उपज है ये आपको पता है ना। लास्टली कहाँ लोग जाते हैं? उनको मांगना ही है। नहीं मांगेंगे तो वो उनको गर्त में चले जाएंगे। गर्त में आधी आबादी में इतनी ताकत है कि जब वो उसको जन्म दे सकती है, उसे पैदा कर सकती है, तो वो गर्त में भी मिला सकती है, उसे मटिया मेट भी कर सकती है। माफ़ी कैसे नहीं मांगेंगे? आप आज न कल देखिए, समझे। और रही बात उनकी, तो क्या कहा जाए उनका। चलिए, तो और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से सम्राट चौधरी बोले हैं रोहिणी आचार्य को लेकर के? जब चुनाव में उतारा गया तो किडनी लेकर के लालू यादव उनको टिकट दिए हैं। रोहिणी आचार्य जैसा तो बेटी भगवान सबको दे, इसलिए कि वो अपना पिताजी के किडनी दे करके पिताजी को, भगवान को, हम लोग के लालू जी भगवान हैं और भगवान को बचाए हैं। हम लोग उनको अपना आयु भी दे दें तो रोहिणी आचार्य जी को कम होगा। इसलिए कि वो सम्राट जी बोले हैं तो वो गलत बोले हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बेटी बहू के वो अपमान किए हैं। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि लालू यादव सिर्फ पूरा जिंदगी भ्रष्टाचार करने में निकाल दिए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। पहले तो वो अपना भ्रष्टाचार के बारे में बोलेंगे ना। बेचते हैं
कुछ नहीं ऐसा होता है। वो जो ऐसा आदमी के गरीबों गुरबा के नेता हैं और गरीबों गुरबा के मसीहा हैं, इसलिए वो गरीब गुरबा के ही देते हैं और लड़ाने के काम करते हैं और विधानसभा भेजने के काम करते हैं और महिलाओं को सम्मान देने के काम करते हैं। सिर्फ बिहार में एक लालू जी हैं जो कि महिलाओं को सम्मान देते हैं। टिकट बेचते हैं कितने में बिके, वो कितने में बिके, वो खुद के बारे में क्यों नहीं बता रहे कि वो कितने में बिके हैं? आती थी लालू जी के पास, क्या उनकी माँ कैसे भाभी बन के आती थी और लालू जी के साथ उछल कूद करती थी होली में, तो आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। ऐसी बात बोल रहे हैं, बताइए। अरे भाभी का रिश्ता था, लालू जी के देवर थे उनके, और उनके बाप उनको पानी पिलाया करते थे। वो भी आप लोगों ने, कोई वरिष्ठ पत्रकार हो, उनको पानी गिलास में ढाल के पिलाया करते थे। शकुनी चौधरी जी लालू जी को इतना सम्मान करते थे। और उनके बेटा के इतने बिगड़े बोल, जिसको अंडर एज पर लालू यादव जी ने एमएलए बनाया था, जो एज बहिष्कार किया था। बहिष्कार किया था आरजेडी ने उनका। बिल्कुल किया नहीं, लोगों ने किया था। जब ये बोल रहे हैं कि कम एज में उनको बनाया गया था तो लोगों ने किया था, लेकिन यही लालू यादव थे जो उनको बचाने वाले थे और आज उसने उसका यही शिला दिया। अरे क्या बोले, ये क्या है, बंदर है। बंदर जानती हैं जो इधर से बोल रही है बंदर, क्यों बंदर बोल रही हूँ? बस एक बार उछल के हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ से उछल के गया जदयू में, वहाँ से उछला तो वहाँ से उछल के कहाँ गया? भाजपा में। फिर वहाँ से उछल के फिर अभी देखिए क्या, बंदर तो फिर भी मौके पे बंदर कूदते हैं। इनका तो कुछ ये इस तरह का बंदर है कि इनका तो कोई ये ही नहीं है। लालच के गर्त में ये पूरी तरह से डूबे हुए हैं, समझे? नाभि से गर्दन तक ये लालच के गर्त में धोखेबाज छलबाज लोगों के साथ में रह के ये पूरी तरह, तो ये लालच नहीं है इनके पास, ये लालची नहीं है, तो ये कैसे कह रहे हैं? ये भी तो जरूर कुछ दे के गए होंगे अगर इनकी ऐसी मानसिकता है तो। क्या लगता है टिकट बेचने की जो बात कह रहे हैं सम्राट चौधरी, कहाँ तक सही है आपको लगता है? सम्राट चौधरी खुद जाके मोना सिनेमा के बाहर टिकट ब्लैक किया करते थे इस फिल्म का, तो वो क्या बोलेंगे कि लालू जी टिकट बेचते थे? तो इन्होंने अपनी एमएलसी की सीट, जब निरंजन कुशवाहा समाज के कैंडिडेट लालू जी ने एमएलसी का बनाया, तो ना इन्होंने वोट दिया अपना उसको और ना इनके पिताजी को इन्होंने वोट देने दिया। दोनों के वोट पर जब मार्क की बात आई, दोनों खाली वोट डिब्बा में इन्होंने गिराया। और कहीं ना कहीं जदयू के भाजपा के लोगों से उस दोनों बाप बेटा ने 2-2 करोड़ रुपया उस वक्त एक वोट का कीमत लिया था और जदयू का एमएलसी कामयाब हुआ। ये तो वो खुद बिकने वाले लोग हैं, दूसरे को टिकट बेचने की बात क्यों करते हैं ये लोग? सम्राट चौधरी बोले हैं कि टिकट बेचते हैं लालू यादव, अपनी बेटी से भी बेचे हैं किडनी लेकर के टिकट। क्या कहेंगे, क्या लगता है? अभी हम यही कहेंगे कि सम्राट चौधरी को मेंटल हॉस्पिटल में कहीं इलाज कराना चाहिए। बीजेपी वाले लोगों को उनका इलाज करवाए। अगर उनके पास फुर्सत नहीं है या पैसा नहीं है तो जनता उनके लिए पैसा डोनेट करने के लिए तैयारी है। फिलहाल उनको मेंटल हॉस्पिटल में कहीं भर्ती करवा कर उनका इलाज करवाए। तो कह रहे हैं कि लालू यादव को इलाज की ज़रूरत है। लालू यादव की इलाज की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी सुधर जाए और अपना मेंटल हॉस्पिटल में जाके इलाज कराए, नहीं तो युवा उनका इंतजार कर रही है रोड पर, उनका इलाज अच्छा से कर देगी। उनको ये पता नहीं है अभी तक कि किसी भी धरती पर कोई भी बेटा और बेटी अपने माता और पिता को हिफाजत के लिए अपनी जान की भी कुर्बानी दे देगा। वो तो किडनी दिया है, वो अपने जान को भी कुर्बानी दे देगा अपने माँ बाप को बचाने के लिए। वही काम रोहिणी आचार्य ने किया है और वो एक शिक्षित है, एक संस्कारिक लड़की है। उनको ये बिहार में नहीं देश में भी उनको जरूरत है, देश को चलाने के लिए शिक्षित। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि टिकट बेचते हैं लालू यादव। सम्राट चौधरी आकर पैसा गिनते हैं क्या? वो ये काम बीजेपी वाले लोग करते हैं, वो खुद करते हैं। एक चोर दूसरे को ही चोर बोलता है, एक चोर दूसरा को ही चोर बोलता है, एक पागल दूसरे को पागल ही समझता है। इसलिए अभी फिलहाल सम्राट चौधरी को किसी भी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर भर्ती होना चाहिए। बीजेपी वाले को भर्ती कराकर उनका अभी फिलहाल इलाज कराना चाहिए। चलिए, तो और भी लोग हैं। सम्राट चौधरी बोले हैं कि लालू यादव टिकट बेचते हैं, अपनी बेटी को भी बेचे किडनी लेकर के टिकट। क्या कहते हैं? इसके पहले नहीं लड़वाए कभी राजनीति? ये घोर निंदा करने की बात है। घोर निंदा करते हैं जी। आरजेडी क्या करेगी इस पे? आरजेडी क्या करेगी इस पे? अब इस पे क्या कर सकते हैं आरजेडी? उनको बात को बाइकआउट करेगी, गलत बात है, ऐसे नहीं है। तो सुना आपने जिस तरीके से कल से, जब से सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया है, तब से राजद के जो तमाम कार्यकर्ता और प्रवक्ता हैं वो सम्राट चौधरी पर हमलावर हैं। और कुछ ऐसा ही राजद कार्यालय के बाहर भी
जितने भी कार्यकर्ता थे जिनसे हमने बातचीत की, उनका कहना था, सबने सम्राट चौधरी पर निशाना साधा और कहा कि सम्राट चौधरी यहीं की उपज है और यहाँ से जा करके यहीं के बारे में ऐसे अनाप शनाप बात बोलते हैं। और सम्राट चौधरी न यहाँ के हुए ना ही बीजेपी के होंगे, वापस लौट करके आरजेडी में ही आएंगे। फिलहाल जिस तरीके से लगातार चुनाव को लेकर के टिकट बांटे जा रहे हैं, उसको लेकर के ये सम्राट चौधरी का बयान था, जिस पर हमने लोगों से रिएक्शन जाना। आपकी क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।